सोचो, एक ऐसा समय जब इंडिया रंगों, शानदार महलों और ताकतवर बादशाहों का देश था। ये वो समय था जब हर गली, हर बाजार और हर महल में एक कहानी छुपी होती थी। ये था मुगलों का जमाना, जिन्होंने 3 सदियों तक हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर राज किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार और उसकी भव्यता आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। 16वीं से 19वीं सदी तक मुगलों ने इंडिया के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनकी स्थापत्य कला, बाग बगीचे और मस्जिदें आज भी उनकी महानता की गवाही देती हैं। उनकी कहानी है महत्वाकांक्षा, प्यार, विश्वासघात और आखिरकार एक शक्तिशाली साम्राज्य के उत्थान और पतन की। मुगल दरबार की राजनीति, युद्ध के मैदान की रणनीतियां और राजसी जीवन की झलकियां इस कहानी को और भी रोमांचक बनाती है। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी, जो चंगेज खान और तैमूर का वंशज था। बाबर की वीरता और उसकी दूरदर्शिता ने उसे एक महान योद्धा और शासक बना दिया। 1543 में बाबर के इंडिया आने से भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। पानीपत की पहली लड़ाई ने उसे दिल्ली का शासक बना दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगले 300 सालों में उसके उत्तराधिकारियों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो हिमालय से लेकर दक्कन के पठार तक फैला था। इस साम्राज्य की सीमाएं और उसकी शक्ति अद्वितीय थी। मुगल बादशाह अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कुशलता और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनकी सेना की ताकत, उनके प्रशासन की कुशलता और उनकी कला के प्रति प्रेम ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। मुगल साम्राज्य की यह कहानी हमें उस समय की महानता और उसकी जटिलताओं को समझने का अवसर देती है। बाबर एक ऐसा नाम जो साहस और महत्वाकांक्षा की गूंज देता है। एक ऐसा योद्धा जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज के उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, फरगाना की घाटी में, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि ने उसे प्रेरित किया। उसे कम उम्र में फरगाना में एक छोटा सा राज्य मिला, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा से विशाल साम्राज्यों पर थी। लेकिन उसका सपना बड़े इलाकों को जीतने का था। उसने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उसकी यही महत्वाकांक्षा उसे इंडिया ले आई, जो अपार धन और अवसरों की भूमि थी। यहाँ की समृद्धि और विविधता ने उसे आकर्षित किया। इंडिया की भूमि ने उसे न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि एक शासक के रूप में भी चुनौती दी। उसने यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को अपनाया। 1527 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर का सामना लोदी वंश से हुआ, जो उस समय दिल्ली के शासक थे। यह युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की सेना ने अद्वितीय साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया। बाबर की